तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सीधी सादी कहानी, लेकिन इसका जो आइडिया है ना वो बहुत गहरा है। ये कहानी एक छोटे से खेल के बारे में है, तो ये हमें सिखाएगी कि असली जीत का मतलब क्या होता है, खासकर तब जब दांव पर सिर्फ नंबर ना हो। पर कहानी में जाने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आखिर जीतने का मतलब होता क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा फर्स्ट आना ही होता है, या फिर कोई ऐसी जीत भी होती है जो स्कोरबोर्ड पे नजर नहीं आती? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक क्लासरूम है, बच्चों के हंसने की, उनके जोश की आवाजें आ रही हैं। माहौल एकदम जबरदस्त है क्योंकि आज एक बहुत ही मजेदार मैथ्स बोर्ड गेम होने वाला है। तो खेल शुरू हो गया है। सब के सब एकदम मगन है। इस गेम में गिनती करनी है, नंबर जोड़ने हैं और स्कोर का ध्यान रखना है। और हमारी कहानी की जो हीरो है मीरा, उसकी एक खास जिम्मेदारी है। वो है स्कोर कीपर, और वो अपना काम बहुत ही ध्यान से कर रही है। गेम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, और भी मजेदार होता जा रहा है। हर कोई बस जीतना चाहता है, और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इस छोटे से खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, और तभी स्कोर अपडेट करते करते मीरा को कुछ ऐसा दिखा कि एक पल के लिए उसकी धड़कनें ही रुक गई। स्कोर में एक छोटी सी गलती हो गई थी। हुआ ये था कि उसका एक पॉइंट गलती से 2 बार काउंट हो गया था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट। पर यही एक पॉइंट था जो उसे गेम जिता रहा था। अब देखिए, स्कोरबोर्ड तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वो जीत रही है, पर सच तो सिर्फ मीरा जानती थी। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ, उसके मन के अंदर। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? ये सच सिर्फ और सिर्फ उसे पता था। किसी और का ध्यान गया ही नहीं। मतलब जो भी फैसला लेना था वो अकेले उसी को लेना था। तो जाहिर है एक पल के लिए मन में तो आया ही होगा, अगर मैं चुप रह जाऊं तो मैं जीत जाऊंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। जीतने का लालच बहुत बड़ा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देगा। ये अब सिर्फ एक बोर्ड गेम नहीं रहा, ये उसके अपने अंदर की एक लड़ाई बन गया था। अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग थी। एक तरफ तो जीतने का एक्साइटमेंट, और दूसरी तरफ एक बेचैनी। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच में जीत है? तो देखिए, उसके सामने 2 रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ चुप रहो और गेम जीत जाओ, दूसरी तरफ सच बोलो, भले ही फिर हारना क्यों ना पड़े। और मीरा ने अपना फैसला कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि उसके इस एक फैसले का क्या नतीजा निकला। एक ऐसा नतीजा जो स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखने वाला था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और बिल्कुल साफ आवाज में कहा, मुझे लगता है एक गलती हुई है। इन 3 छोटे छोटे स्टेप्स में कितनी बड़ी हिम्मत थी, सोचिए। तो हुआ वही जो होना था। गलती ठीक की गई, गेम आगे बढ़ा, और मीरा जीत नहीं पाई। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक हार थी, पर अंदर अंदर वो कुछ और ही महसूस कर रही थी। स्कोर शीट पर भले ही लॉस लिखा था, पर उसके मन में एक सुकून था, एक शांति थी। कोई बोझ नहीं, कोई गिल्ट नहीं। और यही तो उसकी असली जीत थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? जाहिर है ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि असल में कामयाबी होती क्या है। बाद में उनकी टीचर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, जीतना अच्छा लगता है, पर ईमानदारी वो अनमोल है। और ये बात बिल्कुल सही है। गेम की जीत तो आती जाती रहती है, पर ईमानदारी का जो सुकून है वो हमेशा साथ रहता है। तो फिर सच्ची सफलता क्या है? ये सिर्फ नंबर 1 आने में नहीं है। सच्ची सफलता है सही काम करने का चुनाव करने में, खासकर तब जब कोई हमें देख नहीं रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा ने किया। और बस इसी एक सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ईमानदारी की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो। असली परीक्षा तो तब होती है जब उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। तो अगली बार जब कोई ऐसी कश्मकश में हो, तो ये याद रखना जरूरी है कि असली स्कोर वो नहीं जो दुनिया को दिखता है। असली स्कोर वो है जो दिल में महसूस होता है।